क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। रांची के मैदान में तूफान आया, विराट कोहली के नाम का तूफान। विराट कोहली ने पहली बार अपने करियर में, अपने इतिहास में 6 से ज्यादा छक्के लगाए, कुल 7 छक्के उड़ाए, 11 चौके और 135 रन की धमाकेदार पारी खेली। भारत का स्कोर 350 पहुंचा दिया और विराट कोहली की ये पारी सिर्फ अकेली खास नहीं थी, लेकिन विराट ने आउट होने के बाद जो किया वो सबसे ज्यादा खास था। विराट कोहली आउट होकर 100 बनाकर पेवेलियन लौटे, ड्रेसिंग रूम लौटे तो वहां हंगामा हो गया, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा से गले मिले, लेकिन कोच गौतम गंभीर को बता दिया औकात, गंभीर की तरफ पीठ फेर ली। बड़ा बवाल हो गया। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रांची में जो उम्मीद की जा रही थी हुआ वही। रो और को ने फिर से धमाकेदार पारियां खेली और जब ये दोनों क्रीज पर थे, दोनों की शानदार चौके छक्के लग रहे थे, तो लग भी ये भी रहा था कि भारतीय टीम आज तो 400 रन का आंकड़ा पार करेगी। रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली टिके रहे, जमे रहे और एंकर रोल नहीं बल्कि इस बार विराट कोहली लीड रोल में थे। 7 छक्के। जी हाँ, विराट कोहली ने आज तक के इतिहास में कभी एक पारी में 7 छक्के नहीं लगाए, 7 छक्के यहां पर लगाए। धमाकेदार पारी के लिए 135 रनों की 120 बॉल में। और उसके बाद विराट कोहली जब आउट हुए 43वें ओवर में, तो भारत को बड़ा स्कोर पहुंचा चुके थे, दिला चुके थे। और जब पवेलियन लौटे तो उसके बाद असली खेल दूसरा वाला शुरू हुआ। जी हाँ, विराट कोहली एक खेल मैदान में खेल कर आए थे और दूसरा खेल यहाँ पवेलियन लौट कर शुरू कर दिया। विराट को सभी ने बधाई दी, पीठ थपथपाई। रास्ते में खड़े थे कप्तान केएल राहुल, बाकी के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, इन सभी लोगों ने विराट को बधाई दी। साथ में दूर से रोहित शर्मा चलकर आए तो विराट ने रोहित को गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे से बात की। और जैसे वहां पर हेड कोच गौतम गंभीर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए, लेकिन बाद में नजर आया जब एक बार फिर से कैमरामैन ने वहां कैमरा घुमाया तो विराट कोहली दूसरी तरफ जाने लगे थे, जब विराट कोहली के पीछे गौतम गंभीर आ रहे थे। जी हाँ, अब हालांकि वहां पर विराट को यह पता था कि नहीं था कि पीछे से गौतम गंभीर आ रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर जैसे ही वहां पर आए तो विराट पीठ फेर कर दूसरी तरफ चले गए। विराट कोहली ने गौतम से मिलना तब जरूरी नहीं समझा। हालांकि बाद में गौतम गंभीर से विराट कोहली मिले होंगे, हो सकता है गौतम गंभीर ने भी बधाई दी होगी, लेकिन एट अ मोमेंट, एट द टाइम, विराट कोहली ने गौतम गंभीर को औकात बता दी कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है और किस दर्जे की है। क्योंकि भले ही टीम इंडिया के हेड कोच हैं गौतम गंभीर, लेकिन गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के करियर को खत्म करने की, दोनों के करियर को बर्बाद करने की सुपारी जो ली थी, उसमें वो आधे कामयाब भी हो गए थे। टेस्ट क्रिकेट से दोनों को निकाल दिया, एक तरह से संन्यास के लिए मजबूर किया। और यहाँ वनडे क्रिकेट से भी दोनों को निकाले जाने की तैयारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में वो तो दोनों का बल्ला चल पड़ा और यहाँ पर एक बार फिर विराट ने वही किया, अपना बल्ला चलाया, दिखाया, सैकड़ा लगाया, 135 रन ठोके और उसके बाद पवेलियन लौटे तो गंभीर को औकात बताई। गंभीर की तरफ मिले नहीं, पीठ दिखा दी। हालांकि बाद में भी ये सब देखते रहे खिलाड़ी भी और लोग भी कि विराट कोहली ने ऐसा किया तो क्यों किया। हालांकि इससे पहले भी जब विराट का शतक होने वाला था, वो 1 रन के लिए लालायित दिख रहे थे, वहां पर भी रोहित शर्मा खासे खुश दिख रहे थे। रोहित शर्मा विराट के शतक को लेकर खासे खुश थे और ड्रेसिंग रूम में ही बैठकर विराट को इशारे कर रहे थे कि आराम से सैकड़ा हो जाएगा, शतक हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। जबकि गौतम गंभीर अपने ही अंदाज में चुपचाप बैठे रहे, न कोई एक्सप्रेशन दिया, ना ही कुछ कहा। कुल मिलाकर विराट ने शानदार शतक लगाया, बेहतरीन पारी खेली, टीम इंडिया के लिए अद्भुत यहाँ पर इनिंग उनकी रही, 52वां शतक रहा। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि जो पवेलियन आकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर गौतम गंभीर को औकात बताई, वो उससे भी बड़ा गेम हमारे लिए तो कहा जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर सबसे बड़े विलन बनकर सामने आए हैं और पिछले 12 महीनों में दूसरी बार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से हराया था, तो अब वहां पर गौतम गंभीर ने कई बड़े खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी डाल दी थी, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, रवि अश्विन हो, तो इसीलिए इनको संन्यास भी लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर गौतम गंभीर की ही कोचिंग में टीम इंडिया फिर
से शर्मनाक तरीके से हार गई और गौतम गंभीर यहाँ पर बहाना बना रहे, या कहें कि चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मीडिया वालों से, ये कह रहे हैं कि मैं ही वो कोच हूँ जिसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। लेकिन याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहीं भी गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था और साफ साफ कहा था कि ये राहुल द्रविड़ की प्रोसेस का ही हिस्सा है, इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसी के बाद रोहित शर्मा को संन्यास के लिए मजबूर किया गया। पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे में प्लेइंग 11 से बाहर किया और फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया गया। अब इतना सब कुछ हुआ तो रवि शास्त्री पहली बार बोले हैं, खुलकर बोले हैं। जी हाँ, ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए रवि शास्त्री ने ग्रेग चैपल के दौर की याद दिला दी। रवि शास्त्री ने कहा कि ठीक करीब करीब 2 दशक पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जब ऑस्ट्रेलियाई कोच ग्रेग चैपल भारत आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे उल जलूल प्रयोग किए थे और जो सारे के सारे फेल हुए थे। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि रणनीति जो मैदान में बनाई गई, टीम सिलेक्शन को लेकर जो बात हुई, टीम में खिलाड़ियों का जो चयन था वो बहुत खराब रहा। रवि शास्त्री ने कहा कि टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की भारी कमी है, हर तरफ ऐसे खिलाड़ियों को रखा जा रहा है जो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों से आप टीम को टेस्ट क्रिकेट नहीं जिता सकते। T20 अलग गेम है, T20 के चश्मे से क्रिकेट को देखना बंद करना होगा। T20 के चश्मे से आप टेस्ट क्रिकेट को देखेंगे तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते हैं। आप IPL की रणनीतियों को यहाँ लेकर आएंगे तो आपको आगे भी ऐसे ही हार मिलेगी। रवि शास्त्री ने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में होने पर ही सवाल उठा दिए। रवि शास्त्री ने कहा कि नीतीश रेड्डी ना तो प्रॉपर बैट्समैन है और ना ही प्रॉपर बॉलर, उन्हें आप खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यही नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी रवि शास्त्री ने सवाल उठाया कि ये सुंदर को आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या वो बल्लेबाज हैं या फिर वो गेंदबाज हैं, आप क्या चाहते हैं? अगर वो बल्लेबाजी के तौर पर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो उनसे बेहतर आप सरफराज को खिलाइए जो प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि टीम में जब कोई एक इंसान एक अपनी तरफ से मनमाने खिलाड़ियों को चुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो फैसलों में हो, मैदान के बाहर हो, तो इस तरीके का प्रदर्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत की टेस्ट सीरीज में जीत का प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 36% है और 19 मैच यहाँ पर भारतीय टीम टेस्ट मैचों में खेल चुकी है। गंभीर के नेतृत्व में सिर्फ 7 में जीत मिली है, 10 में हार मिली है और 2 ड्रॉ रहे हैं। तो ऐसे में रवि शास्त्री ने साफ कहा कि ये हालात, ये रिकॉर्ड्स ग्रेग चैपल से भी भयानक हैं और ऐसी दुर्गति और ऐसी नाकामी भारत के अंदर किसी कोच की नहीं हुई। यहाँ तक कि ग्रेग चैपल भी भारत के अंदर इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रहे थे। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री ने बुरी तरीके से यहाँ पर गौतम गंभीर को उधेड़ दिया, आंकड़ों के साथ, खिलाड़ियों के नाम के साथ और साफ साफ रणनीतियों की जो गलतियां थी वो दिखाकर बताकर कह दिया कि इससे खराब कोचिंग हो नहीं सकती है। आप IPL में कोचिंग करिए, T20 में कोचिंग करिए, वो ठीक है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। गौतम गंभीर, आपको टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। रवि शास्त्री की बातों का लबोलुआब या कहें कि उनका पूरा का पूरा अगर शॉर्टकट में कहें तो यही उनका मंतव्य है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।